सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता के साथ वेदों का जो अभिप्राय है, वेदों का जो उद्बोधन है, हम सबके लिए प्रबोधन है, जो उपदेश है, आदेश संदेश है, उसको हम आत्मसात करके अपने जीवन और इस जगत की भलाई के लिए निरत रहें। उस आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण के लिए सदा सर्वदा सर्वत्र उद्यत रहें, यही वेदों का अभिप्राय है। बिना वेद ज्ञान के अथवा बिना आत्म ज्ञान के हमारी उन्नति संभव नहीं है। आत्मनुकूल आचरण करने से, वेदानुकूल आचरण करने से, शास्त्रोक्त ऋषि प्रोक्त कर्मों को करने से ही व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का और संसार का उत्थान है। यदि हम उत्थान चाहते हैं, पतन से बचना चाहते हैं, तो एकमेव पथ यही है, सुपथ यही है, कल्याण का पथ यही है, धर्म का पथ यही है कि हम वेदों के अनुसार जीवन को जिएं। परमपिता परमेश्वर की यह कल्याणी वेदवाणी हम सबके कर्तव्यों का कैसा स्वरूप हो, इसके विषय में स्पष्ट उपदेश करता है। और इस उपदेश को यदि हम जीवन में उतारते हैं तो वास्तव में हम सच्चे उपासक बनते हैं, सच्चे साधक बनते हैं। और साधना का यह पथ, यह उपासना का पथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो पुरुषार्थ चतुष्टय की बात हमारे ऋषियों ने कही है, हमारे सभी ग्रंथों में, हमारे साहित्य में, वैदिक वाङ्मय में जिसका संकेत मिलता है, वैसा हम जी पाएंगे। इसलिए एक क्षण का प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं, और जैसा जैसा हमको उपदेश दिया जाता है वैसा हम अपने मन, वाणी और शरीर से उसको उतारने का, आत्मसात करने का, उसका अनुष्ठान करने का संकल्प हम लें। और ऐसा संकल्प जो विकल्प रहित हो, क्योंकि मन इधर उधर भागता रहता, मन उल्लू का पट्ठा है, मन लगता ही नहीं है, मन को संभालना पड़ता है। मनो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, मनुष्य का मन उसके बंधन और उसके मोक्ष का कारण होता है। इसलिए हम सतत इस सहजता के साथ, सरलता के साथ देवों के संपर्क में हो, देवत्व के गुणों से युक्त हो। देवत्व के गुणों से युक्त होने के लिए हमको निसंदेह देवता बनना पड़ेगा, देने का स्वभाव अपना बनाना पड़ेगा। तो आज हम ऋग्वेद के छठे मंडल के चतुर्थ सूक्त के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। प्रथम आपके समक्ष वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम यथा होतम यथा होतर मनुष्यो देवताता
यज्ञे भी सूनो सहसो यजासी सूनो सहसो यजासी। एवा नु अद्य अद्य समना समानानु संलग्ना अद्य समना समानानु नुसन्नग्न नुसन्नग्न उषतो यक्षि देवान उषतो यक्षि देवान ऋग्वेद के छठे मंडल के चतुर्थ सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम यथा होतर्मनुषो देवताता यज्ञे भी सूनो सहसो यजासी एवानो अद्य समना समानानुसन्नग्न उषतो यक्षि देवान। बहुत सुंदर भाव है इस वेद मंत्र का। यथा जैसे, होता सब पदार्थों के देने वाला अथवा सब पदार्थों का जो उपलब्ध कराने वाले, सहसा सुनो बल के पुंज प्रभो आप देवताता दिव्य गुणों के विस्तार के निमित्त मनुष्य इन विचारशील पुरुषों को, क्योंकि मननात् मनुष्य का मनुष्यत्व तभी है जब वो मननशील हो, चिंतनशील हो। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे रहना, कैसे नहीं रहना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, अपने से बड़ों का, अपने से छोटों का ध्यान रखना, व्यवहार कैसा हो। इस सारे जो सांसारिक प्रपंच का, भौतिक प्रपंच का और आत्मिक जो शांति, आत्मिक जो विराटता है, उनका जो संतुलन चिंतन मनन के साथ रखता है, वास्तव में वही मनुष्य कहलाता है। तो जिसके अंदर विचारों का, मनन चिंतन का सामर्थ्य नहीं है,
चिंतन पूर्वक कर्मों का अनुष्ठान नहीं करता है तो वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। मनुष्यता यही है कि मनुष्य मनन करता हुआ, विचार करता हुआ प्रत्येक कर्मों का अनुष्ठान करे, मन की मनमानी छोड़ करके। जो वेदोक्त है, जो शास्त्रोक्त है, उन्हीं कर्मों का अनुष्ठान करता रहे। तो मनुष्य इन विचारशील विचारों का यह जो बना हुआ व्यक्ति है, विचारशील पुरुषों को यज्ञ भी, यज्ञों से यजासी संगत करते हैं, अर्थात यज्ञी जीवन बनाते हैं। यज्ञ, देव पूजा, संगतिकरण, दान। जिसके जीवन में देव पूजा नहीं है, जिसके जीवन में देवताओं के प्रति श्रद्धा नहीं है, और देवता कौन से? देवता जो देने वाले हैं। देव कस्मात, द्योतनात्, दानात् देवः, जो प्रकाशित होते, जो प्रकाश देते हैं, जो दान देते हैं, जो देने की प्रवृत्ति वाले हैं, वो क्या कहलाते हैं? देवता कहलाते हैं। तो उन देवों के प्रति हमारा कृतज्ञ भाव हो। जैसे उपनिषदों में, हमारे शास्त्रों में आता है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। तो ये देने की प्रवृत्ति है इनकी। माता पिता आजीवन हमको देते ही रहते हैं, जन्म दे दिया, पालन पोषण किया, धन धान से परिपूर्ण किया, बुद्धि दी, बल दिया, सब कुछ देते हैं, और वो सदा कभी थकते नहीं, वो देते ही रहते हैं। ऐसे ही गुरु आचार्य हमको देते रहते हैं। तो इन माता पिता, गुरु आचार्य और बड़ों के प्रति सदा सर्वदा सर्वत्र आदर का भाव रखना। और यजांसी, क्योंकि यज्ञ की बात चल रही है, तो देने का भाव हो और आदर का भाव। जो देवता हैं, और जड़ देवता, चेतन देवता, देवता दो प्रकार के हैं, एक जड़ देवता है, एक चेतन देवता। चेतन देवता तो ये गिरा दिए। जड़ देवता जो हमको जो है जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब क्या है? ये जड़ देवता है। यदि ये देव ना हो तो हमारा जीवन और ये जगत चलेगा नहीं। तो इनके संतुलन का भी ध्यान रखना, यथा योग्य इनका उपकार लेना, इनका संतुलन बना करके रखना। तो ये जो जिसने इसका जो है संगतिकरण कर लिया, और जहाँ जिस समुदाय में, जिस परिवार में, जिस संसार में हम रहते हैं, देव पूजा मतलब आदर का भाव इनके प्रति हो, और इसी प्रकार से संगतिकरण हो, संगत रहना, मिलजुल करके रहना, प्रेम से रहना, परस्पर सुख दुख का भाव रखना, सुख दुख में साथ देना, एक भी पल के लिए जो हताशा निराशा है उसको दूर करें, उसको एक पल के लिए भी आने न दें। और संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानता, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ऐसी जो संगति है, ऐसा जो विश्वास है, वह जब व्यक्ति इसको आत्मसात करता है तो निसंदेह उसके अंदर देवत्व का भाव आ जाता है। तो अंत में जो कहा, दान, देव पूजा, संगतिकरण, दान। सारा संसार, पिंड से लेकर के एलिफेंट तक, चींटी से हाथी तक, कीड़ी कुंजर जो कुछ भी है, हाथी घोड़ा कीड़ा मकोड़ा जड़ चेतन, सब क्या है? वो देने के भाव से सब संगत है। दीवार भी खड़ी है तो संगतिकरण से, एक एक इसमें बालू के कण, इसमें सीमेंट, इसमें सरिया, इसमें ईंटें, मिट्टी, जितना है सब क्या है? चिपका करके। ये वस्त्र हम पहनते हैं तो वस्त्र में भी क्या है? संगतिकरण है। एक एक धागा निकाल दिया जाए, बोले इसको पहनो, पहन सकते हैं क्या? शरीर नहीं ढक सकता। इससे न ठंडी रुकेगी और ना जो है हमारे लिए लाभकारी होगा। ये संगत हैं, मिले हुए हैं, इसको संगति कहते हैं। संगत रहना, तो जहां संगत है वहां रंगत है।
अपने जीवन को हम संगति से, सुसंगति, सत्संगति से आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। ऐसा जब जीवन जिएंगे तो फिर तीसरा जो अर्थ है यज्ञ का, तो वो जो दान है वो अपने आप अपने समाहित हो जाता है उसी में। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों की संगति से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमारे अंदर जो कुछ भी है वो दान की प्रवृत्ति से हम परिपूर्ण हो जाते हैं। हम एक शब्द भी नहीं जानते, जो कुछ भी हम बोलते हैं किससे, किसी से उधार लिया हुआ, किसी ने दिया हुआ है। और झूठा अहंकार किस बात का? इसलिए जो कुछ भी इस संसार से हमको मिला है तो संसार की सेवा के लिए उसको देना, दान देना। जिसके पास धन है वो धन का दान करे, जिसके पास अन्न है अन्न का दान करे, जिसके पास बुद्धि है, विद्या है, वो बुद्धि और विद्या का दान करे। देवत्व के गुणों से परिपूर्ण करने वाले हैं परमात्मा आप। देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, जीवन ये सुगंधित हो, दुर्गंध निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। हे नाथ मेरे मन की बस इतनी तमन्ना है, पापों से बचा लेना, पापों से बचा लेना, पाँव न फिसल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। तो हम अपने आप को देवत्व के गुणों से परिपूर्ण कर लें। तो यही प्रार्थना इसमें की है कि देवताता मनुष्य यज्ञ भी यजासी, संगत करते हैं उसको, उससे जोड़ देते हैं आप। यज्ञों में प्रवृत्त होकर के ही तो इसके सद्गुणों का वर्धन होता है। इन यज्ञों के लिए सब आवश्यक साधनों को आप ही प्राप्त कराते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि हम यज्ञी भावना से परिपूर्ण हो जाए तो हम क्या लेकर के आए थे जो देने के लिए उद्यत होंगे? सब कुछ उसी का दिया हुआ है और उसी को देना, इसमें हमारा क्या लगता है? लेकिन कुछ ऐसे कंजूस मक्खी चूस लोग होते हैं कि कुछ भी देने को तैयार नहीं। अब उनको लगता है सब हमारा ही है, हम ही सब कुछ है, लेकिन धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब कूच का वक्त आएगा पत्नी भी तेरा साथ देगी गृह द्वार तक, मित्र गण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, बाद में सच्चा सखा तेरा केवल धर्म ही रह जाएगा। जो धर्म है वो हमको पतित नहीं होने देता, इसलिए अपने स्वधर्म का, स्वकर्म का पालन हमको करना चाहिए। और जो कुछ भी सामर्थ्य हमको इस प्रकृति से मिला है, इस संसार से मिला है, उस परमात्मा से मिला है, हम इसको बांटने के स्वभाव वाले होने चाहिए, हम इसको देने के स्वभाव वाले होने। झूठे अहंकार में अपने आप का जीवन क्यों नष्ट करें? बड़ा कष्ट मिलता है। लेकिन जो अपने जीवन को परमार्थ के लिए, परोपकार, सदाचार, सद्व्यवहार के लिए, देश और संस्कृति के लिए, संस्कारों के लिए जो लगाते हैं, मानवता की सेवा के लिए लगाते हैं, उनका जीवन श्लाघनीय हो जाता है, उनका जीवन स्तुत्य हो जाता है, वह अर्चनीय हो जाता है। इसलिए ये बात कही कि सब कुछ तो आप ही देते हैं। यज्ञ का केवल संकल्प व्यक्ति कर ले तो उसका संपूर्ण जीवन यज्ञ हो जाता है और यज्ञों का संपादन भी आपके द्वारा दिए गए
सामान से ही होता है, आपके द्वारा दिए गए ज्ञान से ही होता है। इसलिए इन साधनों के साथ यज्ञों को करने के लिए उन्हें सशक्त भी करते हैं। आप उनको बल देते हैं, उनको आत्मबल देते हैं, उनको मनोबल देते हैं, उनको शरीर बल, बुद्धि बल, उनको जन बल, धन बल, हर बल से उनको प्रबल करते हैं आप प्रभु। आप एवं इस प्रकार न हमें अद्य आज समना क्षिप्रम, बिल्कुल अभी जल्दी से शीघ्र ही। उषण, हे अग्नि, हमारे हित की कामना वाले अग्नि प्रभो, आप समानान, आप जैसे ब्रह्मवेद ब्रह्मयो भवति, आपके साथ सदा संपर्क वाले, उषतः हमारे भले की कामना वाले देवान देव पुरुषों को यक्षी प्राप्त कराइए, जो हमको आपके जैसे सदा सुपथ की ओर ले जाने वाले हैं, हमको कुटिल मार्ग से बचाने वाले हैं, हमारा जो हित चाहते हैं, हमारा जो सच्चा हितैषी होकर के हमारा सहयोग करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को प्राप्त कराइए, ऐसे लोगों की संगति दीजिए, ताकि वो हम कभी पतित ना हो, कभी हम पतन को प्राप्त ना हो, कभी अपकर्ष ना हो, कभी हम अधोगति को न प्राप्त हो, दुर्गति ना हो जाए, हमारी प्रगति हो, हम सुपथ से चलें। ऐसे लोगों का संपर्क आप कराइए हमको आज ही, अभी इसी वक्त, क्षिप्रम, शीघ्र ही। आप समना का मतलब क्षिप्रम, शीघ्र आप हमको प्राप्त कराइए। हमारे साथ ऐसे देवों का संग करिए, इनके द्वारा दी गई उत्तम प्रेरणाओं से हम भी देव बन जाएं। और वास्तव में माता पिता गुरु हमको देव बनाते हैं, हमारे अंदर देने का सामर्थ्य वो विकसित करते हैं, हम देने की प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं। नहीं तो देवता नहीं, लेवता बन जाते हैं, लेने की प्रवृत्ति होती है। हम देवता बने, और देवता कब बनेंगे? जब श्रेष्ठ लोगों के संगति में रहेंगे, देव तुल्य लोगों की संगति, वो सच्चे जो है उपासक हम आपके बने। हे प्रभु, आप उपासकों को यज्ञशील बना करके उनको देव बनाते हैं। इन देवों के संपर्क से हम भी दिव्यता के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएं, हम देवत्व के गुणों से युक्त हो जाएं। हमारे अंदर की जो संकीर्ण भावना है, जो अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, ये मेरा, ये तेरा है, ये मैं तू की जो बात है ना, इससे मैं ऊपर उठ जाऊं, इससे मैं जो है बहुत कष्ट पाता हूँ। हे प्रभु, आप मुझको ऐसे श्रेष्ठ लोगों का ऐसे, क्योंकि ये सत्संगति सबसे मूल है। सत्संगत मुत मंगल मूला, सोई फल सब साधन फूला, बिन सत्संग विवेक न होई, ईश कृपा बिन सुलभ न सोई, सठ सुध रही सत संगत पाई, पारस परत को धात सुहाई। सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते, तो सज्जनों की संगति, देवजनों की संगति, वयम श्याम पतयोरैणाम। और सुबह सुबह भी हम मंत्र बोलते हैं कि हमको जो है सुमतौ श्याम, हमको देवों की संगति में डालिए। देवानाम सुमतौ श्याम, हम कैसे संगति में रहें? देवों की संगति में रहें। रोज मंत्र पाठ करते हैं प्रभात जागरण के, तो उसमें भी ये प्रार्थना करते हैं कि हम देवानाम सुमतौ श्याम, हम देवों की संगति में रहें, ताकि हमारे अंदर भी देवत्व का भाव आए। तो ऐसे भाव को हम जीने का प्रयास करें। ओम शांति शांति शांति।